Very good morning to all. Dear students, myself Vijaypal, PhD History, Government Senior Secondary School, Rodai, Rewadi, Class 9th, History, Chapter 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 2. I welcome everyone in this topic. पाठ के उद्देश्य. प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं. पहला, अफ्रीकी महाद्वीप में चरवाहा जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना. दूसरा उद्देश्य है औपनिवेशिक शासन के दौरान चारागाहों पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना. तीसरा, सरहदों के बंद हो जाने से चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा. चौथा, चारागाहों के सूख जाने पर क्या असर होता था. और पांचवा उद्देश्य है क्या सभी चरवाहों पर एक जैसा असर पड़ता था. पाठ के मुख्य बिंदु. प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं. पहला, अफ्रीका में चरवाहा जीवन. दूसरा, चरागाहों का क्या हुआ. तीसरा, सरहदें बंद हो गई. चौथा मुख्य बिंदु है जब चरागाह सूख जाते थे. और पांचवा है सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा. आइए इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से जानें. छात्रों का पूर्व ज्ञान. प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे यह उम्मीद की जाती है कि निम्न बातों का ज्ञान आपको अवश्य होगा. जैसे चरवाहे कौन होते हैं, भारत के किन किन राज्यों में चरवाहा जीवन पाया जाता है. और तीसरा, पहाड़ों, पठारों और मैदानों में रहने वाले प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन कौन से हैं. अफ्रीका में चरवाहा जीवन. प्यारे बच्चों, पाठ के इस पहले बिंदु पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है. यानी कि विश्व में जितनी कुल चरवाहा आबादी है उसका आधा हिस्सा अफ्रीका में रहता है. लगभग 2.25 करोड़ लोग अफ्रीका में चरवाहा जीवन जीते हैं, जिनमें प्रमुख समुदाय है बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना. अफ्रीका के ये चरवाहा समुदाय अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं. ये चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी व गधे पालते हैं, जबकि कुछ अन्य चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं, जबकि कुछ लोग खेती का काम भी करते हैं. अफ्रीका में औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में होने वाले बदलाव. डियर स्टूडेंट्स, आइए मासाई समुदाय के उदाहरण से हम इन बदलावों को जानने का प्रयास करते हैं. मसाई लोग उत्तरी अफ्रीका के 2 देशों कीनिया और तंजानिया में मुख्यतः रहते हैं. कीनिया में इनकी संख्या लगभग 3 लाख और तंजानिया में लगभग 1.5 लाख है. औपनिवेशिक सरकार के दौरान बने नए कानूनों और बंदिशों ने न केवल इन चरवाहा लोगों की ज़मीनें छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां अर्थात रोक लगा दी. औपनिवेशिक शासन के दौरान 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए. बाद के सालों में सरकार ने गोरे लोगों को बसाने के लिए बेहतरीन
चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया और मसाई लोगों को एक सीमित इलाकों में समेट दिया गया। सरकार के द्वारा कृषि के विस्तार के कारण भी चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे और चारागाहों की भूमि धीरे धीरे सिमटती चली गई। सरकार के द्वारा बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। उदाहरण के लिए कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगेंटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना मना था। वे इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न ही जानवरों को चरा सकते थे। प्यारे बच्चों, इन सभी कारणों से चरागाहों का क्षेत्र सिमटता चला गया, जिसके कारण पशुओं के चारे की स्थायी समस्या बन गई थी। मासाई लोग पहले चारागाहों की खोज में दूर दूर तक चले जाते थे, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी। उदाहरण के लिए मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी उनके विशेष इलाकों में कैद कर दिया गया। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। इसी तरह औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे, इसलिए उन पर विशेष निगरानी और पाबंदियां रखी जाती थी। उनके व्यापार करने और यातायात करने पर भी रोक लगा दी थी, अर्थात उन्हें एक सीमित इलाके में कैद कर दिया गया था और तरह तरह की पाबंदियां उन पर थोप दी गई थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक के अगले बिंदु पर चलते हैं, जब चारागाह सूख जाते थे। आइए हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन से पहले चरवाहे पानी व चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें एक सीमित इलाके में कैद कर दिया, जिनसे बाहर वे नहीं जा सकते थे। सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। उदाहरण के लिए 1930 में केनिया के मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी थे और 8,20,000 भेड़ तथा 70,000 गधे थे। लेकिन 1933 और 34 के सूखों के बाद इनमें से आधे से जानवर मर चुके थे। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का अगला बिंदु है, सभी चरवाहा लोगों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अगर हम मासाई समुदाय की बात करते हैं तो मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। एक वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था और दूसरे योद्धा जिन्हें वॉरियर कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, जबकि योद्धा कबीले की हिफाजत करते और दूसरे कबीलों के मवेशियों को छीनने के लिए हमले करते थे। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इससे वरिष्ठ जनों और परंपरागत योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी। बाद के सालों में मुखिया अन्य लोगों से माल इकट्ठा करने लगे, जिनसे उनके पास नियमित आमदनी होने लगी थी और वे उस पैसे से जानवर
साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। साथ ही वे कर्ज पर भी पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर मुखिया शहरों में जाकर बस गए थे। दूसरी ओर जानवरों के सहारे जीवन चलाने वाले चरवाहों की हालात युद्ध और अकाल के समय और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उन्हें मजबूरीवश काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, आइए एक बार पाठ की दोहराई कर लेते हैं। हमने पढ़ा है, अफ्रीकी महाद्वीप में चरवाहा समुदायों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दूसरी बात, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना है। तीसरा बिंदु, सरहदों के बंद हो जाने से चरवाहों के जीवन पर पड़े प्रभावों को समझा है। चौथी बात जो हमने जानी है कि चारागाहों के सूख जाने पर होने वाले असर की जानकारी प्राप्त की है। और अंतिम बिंदु था कि क्या इन बदलावों से सभी चरवाहों पर एक जैसा असर पड़ा था। गृह कार्य होमवर्क। पाठ के इस भाग के अध्ययन करने और पाठ की दोहराई करने के आधार पर प्यारे बच्चों, आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत और अफ्रीका के चरवाहों के जीवन की तुलना करें। दूसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासनों ने दुनिया के हर हिस्से पर चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव छोड़े। तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से क्या सरहदों के बंद हो जाने से चरवाहों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। और अंतिम प्रश्न है, क्या औपनिवेशिक सरकार के बदलावों का असर समाज के सभी लोगों पर एक जैसा था। प्यारे बच्चों, आप सभी से उम्मीद की जाती है कि इस अध्याय के दोनों भागों को आप ध्यान से सुनेंगे, इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।